19 जून 1992 पाकिस्तान की सियासी तारीख का स्याह तरीन दिन। 31 साल गुजर गए, लेकिन लगता है कि ज़ख़म आज भी ताज़ा है। आज भी हज़ारों लोग जिला वतनी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हज़ारों कारकुनान बदतरीन तशद्दुद के सबब आज तक जिस्मानी या जहनी माजूरी से दो चार हैं। सैकड़ों कारकुनान आज भी लापता हैं। खुद MQM के बानी जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब 32 साल से अपने ही वतन से दूर रहने पर मजबूर हैं। हज़ारों घरों की अनगिनत कहानियां हैं जो रूह को छलनी कर देती हैं। न जाने किन गुनाहों की सज़ा थी जो पूरी महाजिर कौम को दी गई, लेकिन अफसोस के 3 दिहाइयाँ गुजरने के बावजूद हर हुकूमत ने हावी से इक़्तिदार की खातिर इन्हें इत्तेहादी बनाने के लिए इनकी दहलीज पर माथा तो टेका, लेकिन इनके साथ किए जाने वाले मजालिम पर ना ही किसी के चेहरे पर नदामत के आसार दिखाई दिए, ना ही किसी के अमल से शर्मसारी का एहसास हुआ, ना किसी के खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई की गई, ना कोई GIT बनी और ना ही कोई जुडिशल कमीशन बनाया गया। और हद तो ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब फारूक अहमद खान लगारी साहब की तरफ से पेश की जाने वाली मावराए अदालत कत्ल की चार्जशीट, जो कि खुद FIR थी, उसमें मुलव्विस किसी पुलिस एहलकार को सज़ा देने के बजाय उल्टा उन्हें कौमी हीरो बनाकर सिविल एजाज से नवाजा गया। और इस जुल्म व बर्बरियत पर आज तक पाकिस्तान के किसी चैनल पर इस ऑपरेशन के हवाले से किसी ने बात तक करना गवारा ना की। ये कैसा निज़ाम इंसाफ है कि बानियान पाकिस्तान की औलादों को ना करदा गुनाहों की सज़ा देने वाले आज भी कौमी हीरो करार दिए जाते हैं, जबकि इस ऑपरेशन के कई मरकज़ी किरदारों ने मीडिया पर आकर बजाते खुद इस ऑपरेशन पर बेशुमार सवालात उठाए। जाली अकूबत खानों से लेकर जिनापुर के नक्शों तक के मन घड़त किस्सों की हकीकत खुद इनके लोगों ने मीडिया पर आकर बयान की। सदर पाकिस्तान फारूक अहमद खान लगारी ने बेनज़ीर साहिबा की हुकूमत को फारिग करते हुए जो चार्जशीट पेश की, उसमें मावराए अदालत कत्ल जैसी संगीन इंसानी हकूक़ की पामाली का जिक्र सर फहरिस्त था।